बात करेंगे सोने चांदी में आई भारी गिरावट की। सवाल, क्या अब खरीदना सही रहेगा या फिर थोड़ा और रुक जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, बीते एक हफ्ते से सराफा बाजार औंधे मुंह गिर गया है। रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद चांदी की कीमत लगभग अब आधी हो गई है। सोना भी 23% से ज़्यादा टूट चुका है और एक्सपर्ट्स ने अभी एक मुश्त खरीदारी से बचने और बाजार के स्थिर होने का इंतजार करने की सलाह दी है। बीते कुछ दिनों से सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि क्या आप सोना चांदी खरीदने का सही वक्त है या फिर थोड़ा और रुक जाएं या फिर जो पुराना सोना रखा है उसे बेचकर निकाल लिया जाए। दरअसल ज्वेलर्स के फ़ोन लगातार घनघना रहे हैं और वजह है कि सोने और चांदी की कीमतें आए दिन इनमें भूचाल आ रहा है और हाल के वर्षों में शायद ही ऐसा कभी देखा गया हो जो साल 2025 में इन कीमती धातुओं के निवेशकों की झोली भर दी थी। वही 2026 के फरवरी महीने की शुरुआत ने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। अब सोने ने पिछले साल 70% और चांदी ने तो हैरान करते हुए 170% का रिटर्न दिया था, लेकिन जनवरी के खत्म होते और फरवरी के पहले हफ्ते में बाजी पूरी तरीके से पलट गई। तो चलिए आइए समझते हैं आखिर बाजार में ये उथल पुथल आखिर क्यों मची हुई है। तो बाजार की चाल को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 29 जनवरी 2026 वो तारीख थी जब ये धातुएं अपने इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पर थी। MCX पर सोने का भाव 1,93,000 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 1 तोला छू रहा था और वहीं चांदी ने तो जैसे पंख लगा दिए थे और वो भी 4,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था। कॉपर भी इसमें कुछ पीछे नहीं था, 1480 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और निवेशकों को लगा कि ये तेजी अभी और चलेगी। चांदी की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 3 लाख से 4 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में महज 10 दिन का समय लगा था। मतलब सिर्फ 10 दिन में ये 1 लाख पार कर गई थी। लेकिन 30 जनवरी की सुबह सब कुछ बदल गया। कीमतों ने यू टर्न लिया और बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। अगले 3 दिनों तक लगातार गिरावट का दौर चलता रहा जिसमें निवेशकों के पसीने छूट गए। हालांकि 2 फरवरी को बाजार ने संभलने की थोड़ी कोशिश की और लगा कि शायद अच्छे दिन अब लौट आएंगे, लेकिन ये खुशी सिर्फ 2 दिन की मेहमान साबित हुई और कीमतें फिर से लुढ़क गई। अब आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पिछले 8 दिनों की कहानी काफ़ी डरावनी है। 29 जनवरी के शिखर से अगर तुलना करें तो सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ चुकी है। महज एक हफ्ते से थोड़े ज़्यादा समय में सोना 1,93,000 के स्तर से गिरकर 1,40,000 रुपये के आसपास आ गया है और चांदी की हालत तो और भी खस्ता हो गई है। 4,20,000 से गिर के 2,25,000 रुपये में आ गई है और यानी चांदी की जो कीमत है वो लगभग आधी हो गई है। शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ था तो सोना 1,55,000 रुपये और चांदी 2,49,000 रुपये पर थी। और अगर प्रतिशत में देखें तो इन 8 दिनों के भीतर लगभग सोना 23% टूटा है और चांदी 46% की भारी गिरावट इसमें भी दर्ज की गई है। कॉपर ने भी इसी तरह निराश किया और इसमें करीब 18% की कमी आई है। जिन लोगों ने शिखर पर खरीदारी की थी उनके पोर्टफोलियो को थोड़ा बड़ा झटका लगा है। अब इसके पीछे 2 मेन रीजंस माने जा रहे हैं। पहला तो है मुनाफा वसूली। जब कीमतें इतनी तेज़ी से ऊपर गई तो पुराने निवेशकों ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने एक साथ माल बेचा जिससे बाजार पर दबाव बना। और दूसरा बड़ा कारण है इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी मुद्राओं वाले देशों के लिए सोना चांदी खरीदना महंगा हो जाता है जिससे मांग घटती है। और इसके अलावा अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में नए चीफ की नियुक्ति और MCX द्वारा मार्जिन बढ़ाने के फैसले को भी आग में घी डालने जैसा इसने काम किया। मार्जिन बढ़ने से सट्टेबाजों और छोटे ट्रेडर के लिए बाजारों में बने रहना मुश्किल हो गया जिससे बिकवाली और बढ़ गई। अब बाजार के दिग्गज विशेषज्ञों का ये मानना है कि अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। आप थोड़ा रुक जाइए, जब मार्केट स्थिर होगा तब आप सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। JP मॉर्गन के जानकारों ने ये चेतावनी दी है कि चांदी का मौजूदा भाव अब भी बहुत ज़्यादा है और तनाव के समय इसमें और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि लंबी अवधि के लिए बुनियादी कारण अब भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि जब तक स्थिरता नहीं आती बाजार में तब तक दूर रहना ही आपके लिए समझदारी है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा यानी किश्तों में निवेश करें और ये तरीका आपको बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम से काफ़ी हद तक बचा सकता है।